Hello everyone, I'm Adil Shahid. I'm IELTS PTE and spoken English trainer. Welcome to crash course of IELTS. So in this video, we are going to specifically discuss report writing, or some people also call it डिस्क्रिप्शन राइटिंग. आप इसको डिस्क्रिप्शन राइटिंग भी बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी बोलते हैं. बहरहाल जो भी है हम इसको डिस्कस करेंगे. If we talk about IELTS academic, there are two tasks, task 1 and task 2. If we talk about task 1, you have to write a report, or if you want to call it description, you can call it description. ठीक है. And task 2 is obviously essay writing है. ओके, जैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो टास्क 1 है IELTS एकेडमिक में भी और IELTS जनरल में भी, उसकी वेटेज 33% है, 33% है. एंड इफ यू टॉक अबाउट एसे राइटिंग, दैट इज टास्क नंबर 2. टास्क नंबर 2 की जो वेटेज है वो हमारे पास 66% है. टास्क 1 इन बोथ IELTS एकेडमिक एंड IELTS जनरल 33% एंड 66% वेटेज इज फॉर एसे राइटिंग. ओके, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, या आप इसको रिपोर्ट राइटिंग बोलें. व्हेन यू राइट रिपोर्ट, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट. जैसे मैं पिछले वीडियो में भी ये चीज मेंशन कर चुका हूं कि फॉर्मेट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेनिंग बैंड्स इन राइटिंग मॉड्यूल्स बोथ इन IELTS एकेडमिक एंड इन IELTS जनरल. बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आप बहुत अच्छी ग्रामर लिखें, कंटेंट अच्छा हो, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है तो बिलीव मी आपके 6.5 पॉइंट्स कभी भी नहीं आएंगे. सो फॉलोइंग द फॉर्मेट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगर हम IELTS एकेडमिक में टास्क नंबर 1 की बात करें तो इस तरह से पाई चार्ट आ सकते हैं जो मैंने ट्राई किया है बनाने की. सो यू कैन कंसीडर दीज 2 चार्ट्स पाई चार्ट्स, या कोई फ्लो चार्ट आ सकता है, या कोई टेबल आ सकती है, या कोई प्रोसेस आ सकता है. बेसिकली देयर विल बी पिक्टोरल and numeric information, and you have to put that information into words. आपने उस information को words में डालना है. And obviously you have to write 150 words. आपने 150 अल्फाज लिखने हैं. Let's say ये description है, ये पाई चार्ट है, इसमें हमने description लिखनी है. 4 चीजें हैं: travel, clothes, books, music. Same, music, travel, clothes and books. ये 2013 represent कर रहा है, 2003. Online sales for retail sectors in New Zealand. This chart shows online sales for retail sectors जो कि mention है in 2003, and this pie chart shows online sales for retail sectors in New Zealand in 2013. So how are you going to write a description or a report on these charts? Okay जी, सबसे पहले आपने कोशिश करना है, जो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोडक्शन. आपने लंबा चौड़ा नहीं करना. जस्ट 2 जुमले या 3 जुमले आप लिखें. जस्ट राइट 2 or 3 sentences एंड डिस्क्राइब व्हाट दीज पाई चार्ट्स आर ऑल अबाउट. किस बारे में ये डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन से देयर आर 2 पाई चार्ट्स गिवन बिलो. One pie chart shows online sales for retail sectors like music, travel, books and clothes in 2003 in New Zealand, and the other pie chart shows online sales for same retail sectors in New Zealand in 2013. Just describe, just introduce the pie charts. ठीक है, जस्ट आप इनको क्या करें, इंट्रोड्यूस करें. पहला काम 2.5 से 3 लाइनों के अंदर ये आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी. अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद आता है मेन बॉडी. मेन बॉडी के अंदर आपका एक मोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा, 5 से 6 लाइनें या 7 लाइनों तक भी जा सकता है, जिसमें अब ये जो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे न्यूमरिक में मौजूद है उसको आपने वर्ड्स में डालना है. फॉर एग्जांपल, इन 2003 देयर वर 36% ऑनलाइन सेल्स फॉर ट्रेवल एंड 21% ऑनलाइन सेल्स फॉर म्यूजिक. तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे चार्ट के अंदर मौजूद है उसको क्या करना, आपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना. इसी तरह से दोनों चार्ट्स को 1 by 1 आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप उसको वर्ड्स में डालेंगे, आपके 5 से 6 सेंटेंसेस ये बन जाएंगे. सो एक मोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा. एंड थर्ड थिंग, कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट. जो क्वेश्चन आएगा, जो प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें हमेशा लिखा होता है कि मेक कंपैरिजन वेयर इट्स रेलेवेंट. तो कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट ट्रेवल, इट वाज द सेल्स फॉर ट्रेवल were 36% in 2003 and they dropped to 29% in 2013. They drop, you can mention that. And if we talk about music, we can see a surge, we can see a notable change in its sales. For example, it surged from 21% in 2003 to 33%
in 2013. सो कोई जो बिग चेंज इन दो पाई चार्ट्स के अंदर कंपैरिजन वो करेंगे एंड पे 3 से 4 लाइनों के अंदर। तो 3 बड़े पार्ट्स आपने इंट्रोड्यूस करना है, एक मेन बॉडी पैराग्राफ लिखना है और उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। तो दिस इज द फॉर्मेट। आपने प्रॉपर एक बड़ा नोट नहीं लिखना, आप एक नोट लिखेंगे तो आपके बैंड जो है वो कट जाएंगे। कोशिश करें 2.5-3 लाइन है, मोटा पैराग्राफ, एंड पे 2.5-3 लाइन है जिसके अंदर क्या है, आपका कंपैरिजन मौजूद है। सो दिस इज रिपोर्ट राइटिंग इन आइल्स एकेडमिक। होपफुली अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं एंड इफ यू मेक लेस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बिलीव मी यू कैन इजीली गेट 6 to 6.5 बैंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।